मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने लोग अनिल तिवारी को अंडमान में जानते हैं ना, वो सब अपने दिल पे हाथ रख के पूछ ले कि अनिल तिवारी उनका है, अनिल तिवारी किसी का नहीं। अनिल तिवारी मुंह में आपका बड़ा भाई बन जाएगा और सबसे कंधा में हाथ रख के आपको इतना मीठा मीठा बात करेगा, मगर अंदर वो आपका कब कब आपका जड़ काट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अनिल तिवारी जी जो कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को डुबा तो दिए हैं, आगे 2027 में भी आप देख लेना, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंदी तरीके से डुबाने वाले हैं। और ये पूरा अंडमान जानता है। ये जो है ना तो कभी कोई इलेक्शन लड़े हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई इनका समाज को लेकर कोई काम है। इनका काम सिर्फ यही था, बड़ा बड़ा भाषण देना, और कुछ नहीं है। हमारा जो फैक्ट्री अंडमान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कालीकाट में है, इसमें हम लोग कोकोनट ऑयल बनाते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल, और सोप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। इसमें हम लोग जो फ्रेश कोकोनट है उसको तोड़ के उसको हम लोग ड्राई करते हैं। जैसे ड्राई करने के बाद उसको छोटे पीसेस में काट के फिर से हम ड्राई करते हैं। उसके बाद में हम इसको कोल्ड प्रेस चक्की, उसमें हम उसको पीस के फ्रेश तेल निकालते हैं। और जो सोप बनाने का जो प्रोसेस है, कोकोनट ऑयल से हमारा सोप बनता है। जो यहाँ का लोकल इंग्रेडिएंट्स है उसमें मिला के वहाँ उसमें हम सोप बनाते हैं। जैसा सिनेमन है, नटमेग है, पपाया, यहाँ का टर्मरिक, ऐसा हमारे पास में 10-12 वैरायटी सोप्स हैं हमारे पास, जो हैंडमेड सोप्स हैं। और हमारे कालीकाट की जो फैक्ट्री है वहाँ पे डायरेक्ट कस्टमर्स भी लेके जाते हैं। आप भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है ट्राई करके देखिए, आपको भी पसंद आएगा। हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे, भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सर, कल जो सडनली एक नोटिफिकेशन निकला था बीजेपी प्रेसिडेंट की तरफ से, क्या आपको और एक और मेंबर को बीजेपी की तरफ से सस्पेंड किया जाएगा, तो उसका बारे में आपका क्या क्लैरिफिकेशन है, क्या आपका? हाँ, कल जब ये नोटिस मैंने देखा तो इसके बारे में मुझे इससे पहले कोई भी जानकारी नहीं थी। ना तो मुझसे कोई सवाल जवाब किया गया था, ना कोई डिसिप्लिनरी कमेटी जो है इसके लिए बनाया गया, उसमें कोई चर्चा हुआ। अचानक से सोशल मीडिया में एक लेटर देखा मैंने कि मुझे पार्टी से निलंबित किया गया। तो मुझे लोगों को हैरानी होगा कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है, बट मुझे कोई हैरानी नहीं था कि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया, भारतीय जनता पार्टी से। मैं भारतीय जनता पार्टी में ईमानदारी से 7 साल से काम कर रहा हूँ, 2019 से। मेरे ऊपर कोई सिंगल एलिगेशन भी नहीं है पार्टी के साथ में कोई धोखाधड़ी या कोई काम को लेकर या कोई भी क्रॉस वोटिंग को लेकर या पार्टी को हराने के लिए कोई काम किया, ऐसा कभी मेरे ऊपर कोई भी तरह का आरोप नहीं लगा है। और मगर ये है, मैं इंटरनल अपना बता रहा हूँ कि मैं क्या फील कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी में मैं अच्छे तरह से अच्छा काम कर रहा था और समाज के लिए जो बेस्ट मेरे से बन रहा था मैं वो कर रहा था, यूथ के लिए कर रहा था। समाज में जो भी लोग मेरे पास आते थे, जिनको भी जो भी प्रॉब्लम है, मैं उनका कोई ना कोई समाधान जो है निकाल कर उनको देता था। अपना पूरा 100% मैंने अपना भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और मेरा भारतीय जनता पार्टी से लेकर कोई नाराजगी नहीं है, मेरा नाराजगी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी के ऊपर है। अनिल तिवारी जी ने 2 दिन पहले मुझे कॉल किया, कॉल करके बोले कि नियामत भाई, मैंने आपको अगर ऑडियो चाहिए भी तो मैं दे दूंगा, कि मुझे रात को मैं एक शॉप पे खड़ा होकर कुछ परचेसिंग कर रहा था, तो मुझे कॉल किया कि ऐसा मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं जिसको दिल में बैठा के रखा था अभी पता चला है। मैंने दिल्ली में बोला कि यहाँ से चीफ सेक्रेटरी और डीसी हमें जो है ये नहीं दे रहा था, तो मैंने दिल्ली से फ़ोन करवा कर जो है डीसी को और चीफ सेक्रेटरी को और एसडीएम जो हमारे म्यूनसिपल के सेक्रेटरी है, तो उनको, मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि जो बैलेट बॉक्स है और जो बैलेट पेपर है वो वोटिंग के बाद सील हो जाता है। उनका कहना ये है कि इतने दिन से वो ट्राई कर रहे थे कि कौन क्रॉस वोटिंग कर रहा है, वो उनको पता नहीं चल रहा है। और मुझे बता रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ कि जिसको मैं दिल में बैठा के रखा वो इंसान जो है इस तरह से ये कर दिया है, तो हम लोग उसके ऊपर में एक्शन लें। हम बोले एकदम 100% एक्शन लीजिए। आप लोग एक्शन लेते नहीं है। पहले भी कई बार इस तरह क्रॉस वोटिंग हो गया, और एक एक नहीं 3-4 लोग क्रॉस वोटिंग करते हैं अपोजिशन पार्टी को जिताने के लिए, तो उस पर तो कोई भी तरह का एक्शन आपने नहीं लिया अभी तक। तो मेरा उनको ये बोलना था कि आप इमीडिएटली एक्शन लीजिए। अब मुझे ये नहीं पता था कि वो उनके दिल में मैं था इतने दिन से, और वो
मेरे को दिल से निकालना चाहते थे, मतलब उनका मैसेज ही ऐसा था मेरे लिए। चलिए ये तो हो गया। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे ऊपर जो एक्शन लिया गया है शुरू से, अनिल तिवारी जी जो है मेरे अगेंस्ट में, वो पूरे पार्टी को पता है। जब वो पार्टी में दूसरे पद में थे तो हम मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव, और क्यों नेगेटिव है, क्योंकि मैं एक माइनॉरिटी कैंडिडेट हूँ। हाँ और भारतीय जनता पार्टी से जीत के आया मैंने अपने वार्ड नंबर 6 से। और मेरे बारे में कई बार इन्होंने जो है गलत गलत आरोप जो है लगाया, और मेरे को बार बार जो है ना पार्टी को सफाई देना पड़ता था कि मैंने ये काम नहीं किया है और मेरे पास ये एविडेंस है करके। कोई कहीं पे भी कुछ होता था तो पहला नाम जो है मेरा उठा देते थे। अच्छा, मुझे पार्टी में बुलाकर एक बार भी पूछा नहीं गया। मुझे ये दुख है क्या कि भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग स्टेट कमेटी में हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनको इतना भी गट्स नहीं है कि वो अगर कोई मेरे ऊपर कोई आरोप डाल रहा है तो मेरे से पूछ ले, मेरे से बात कर ले। कुछ भी नहीं है, कोई सवाल जवाब होता तो मैं उसको जवाब देता। उनका तो इंटेंशन ही ये था कि मुझे कैसे भी एक नारियल जो है मेरे सर पे फोड़ना है। गलती कोई भी करे, इस मौका ये गोल्डन चांस था इनका कि क्रॉस वोटिंग वाला जो है ये जो है इल्जाम मेरे ऊपर लगाकर मुझे पार्टी से साइड किया जाए। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मेरा काम करने का तरीका अलग है और पब्लिक जानती है कि मैंने कभी ऐसा कोई गलत काम किया नहीं है। और मैं तो उनको चैलेंज करता हूँ स्टेट प्रेसिडेंट अनिल तिवारी जी को कि आप मेरे को प्रूफ करके दिखा दो कि मैंने किया है करके। मैं तो वार्ड नंबर 6 से भी रिजाइन दे दूंगा। आपने तो पार्टी से निलंबित किया है। आप डीसी साहब और डीसी मैडम, चीफ सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर जो है आप ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरा चेक किया है उनका सीएस के चैम्बर में बैठ के ये सारा बैलेट पेपर। एक तो ये गैर कानूनी चीज है जो ये बोल रहे हैं, बोलना भी गैर कानूनी चीज है कि ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि सीक्रेट बैलेट रहता है। इसमें कौन किसको वोट करता है इसका जानकारी जो है किसी को नहीं होता है। तो ये गलत तरीके से जो है ये आरोप लगा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी। और सिर्फ हर म्युनिसिपल काउंसिल का जो है 23 अप्रैल को जो है इलेक्शन हुआ था, चेयरमैन इलेक्शन। और आज जो है जब जिला परिषद हारे हैं उसका रिजल्ट आने के बाद जो है वो ये चीज को सामने लेकर आ रहे हैं। और अनिल तिवारी जी जब से प्रेसिडेंट बने हैं ना 1 जुलाई 2025 से, आप देखिए जो भी चुनाव हुआ है अब तक उसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ हार ही मिला है। क्योंकि इन्होंने जो स्टेट कमेटी बनाया अपना, जो लोग 15 साल से राजनीति में नहीं थे, जो लोग अलग थे, कुछ लोग तो अपने घरों में कांग्रेस का झंडा भी चढ़ाए हैं इलेक्शन के टाइम पे, एमपी इलेक्शन के टाइम पे, वैसे लोग भी जो पार्टी में जो है अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ जो एमपी साहब है उनका भी कोई वहाँ पे ये रेस्पेक्ट नहीं रखते हैं, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। अभी देखिए मैं आपको गिनवा दूंगा कि कुछ ही समय पहले म्युनिसिपल का एक चुनाव हुआ था, बाई इलेक्शन। हमारे धर्मेंद्र भाई का डेथ होने के बाद उनकी धर्मपत्नी खड़ी थी, उनके अगेंस्ट में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट था। पूरे पार्टी का स्टेट कमेटी, मोर्चा, जितने भी ऊपर के लीडर, नीचे के कार्यकर्ता, सभी को उस वार्ड नंबर 17 में लगा दिया गया था, सभी इलेक्टेड मेंबर को। और सारा सपोर्ट देने के बाद भी अनिल तिवारी जी के लीडरशिप में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है बीजेपी को हराता है। इससे बड़ा शर्म का बात तो अनिल तिवारी के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आज उनको बोलता हूँ कि रिजाइन तो उनको देना है पार्टी से, कि भारतीय जनता पार्टी को जो है बार बार लगातार जो है वो हरवा रहे हैं। और आप देखिए कि म्युनिसिपल में एक चेयरपर्सन इलेक्शन चुनाव हम हार गए। उसके बाद सीनियर वाइस चेयरमैन, जूनियर वाइस चेयरमैन का ये होता है, जिसमें 12 काउंसलर बीजेपी के हैं, 12 जो है आपके मतलब अपोजिशन के 10 हैं उसमें, और एक इंडिपेंडेंट, एक डीएमके को मिलाकर जो 12, हमारा भी 10 है बीजेपी का, और 2 टीडीपी हमारे साथ है। तो 12 में इक्वल होना है हमको। तो उसमें देखिए कि सीनियर वाइस चेयरपर्सन वेट्रीवेल जी को 15 वोट मिलता है। 15 वोट मिलता है, मतलब ये आपको डीसी साहब नहीं बताते, ये आपको चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं बताते कि ये 3 वोट किसने क्रॉस किया है, क्यों कोई और धर्म से रिलेटेड है। मतलब मेरे को माइनॉरिटी रख कर जो है मेरे को साइड करना चाहते हैं, तो भाई आप ऐसे ही बता देते। मैं ऑलरेडी मैं पार्टी से साइड ही था, मैं सिर्फ समाज का काम कर रहा था, मैं पार्टी का काम कर रहा था, मैं कोई भी तरह का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं था। आपने देखा होगा मैं कभी भी कोई धरना वरना कोई भी चीज में इसमें नहीं।
तो ये अनिल तिवारी का शुरू से टारगेट था कि मुझे कैसे भी कुछ ना कुछ करके ये मुझे निकालेंगे, तो ये ऊपर में रिपोर्ट देंगे कि एक माइनॉरिटी का विकेट गिरा दिया है। बट ये नहीं है, मैंने जनता का काम किया। मुझे अच्छा सा पता है कि मेरे वार्ड में, मेरे पूरे पोर्ट ब्लेयर में मैंने किस लेवल का काम किया है, और मैं तो चैलेंज करता हूँ आगे भी मैं एक से एक काम करके दिखाऊंगा। तुम्हारे अंदर में अगर कैपेसिटी हो ना, मेरा जैसा काम अपने किस पार्टी के वर्कर से करवा के दिखा दो, मुझे मालूम है कि तुम कुछ नहीं करोगे। और कई लोग तो पार्टी से खुद ही साइड हो गए, कई नौजवान लड़के निकल गए। आप देखिए कि ये हुआ था आपका कॉलेज का प्रोटेस्ट, उसमें तो एकदम मना किया गया था कि नहीं जाना है करके। हम लोगों का यूथ से पहले से ही हमारा दिल से दिल का कनेक्शन है, हमारे आइलैंड के बच्चे हैं। तो हमने तो वो वार्निंग को नजरअंदाज करके भी, मैं एमपी के साथ भी गया कॉलेज, और बच्चों का जो भी उनको सपोर्ट चाहिए था मैं बैकडोर से उनको कर रहा था। 2 दिन मैं भी वहाँ प्रोटेस्ट में गया, मगर मैं बैठ नहीं सका। इतना टारगेट किया जा रहा था कि अनिल तिवारी के अगेंस्ट में कोई नहीं जाना। मतलब आइलैंड का बात को, आइलैंड का यूथ को कोई तरह का रेस्पेक्ट जो है इनके लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल रहा था उस टाइम। जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है, मगर उसको इस तरह का बनाया गया है। अनिल तिवारी जी के लीडरशिप में आप देखिए, कल परसों कल चुनाव हुआ था इसका जिला परिषद का, उसमें जहाँ की हमारे पास मेजोरिटी होने के बाद भी फिर हम उसमें हारे हैं। और उसके हारने के बाद जो है, वो हार भी ये स्वीकार करना है अपने ऊपर में, इनको रिजाइन देना है कि बार बार क्यों हार हो रहे हैं। अभी एक हाल ही में फिर चुनाव होने वाला है नॉर्थन मिडिल का, मैं बता रहा हूँ कि उसमें भी अब तक का जो सोर्स से पता चल रहा है वो इलेक्शन भी हारेंगे। इनका खुद का कहना है कि नियामत भाई, ये म्युनिसिपल चुनाव, ये जिला परिषद चुनाव, हमें क्या, कोई हार जाए जीत जाए, हमें क्या लेना देना। हमारा तो एक एमपी है यहाँ पे, जो सेंटर को वही चाहिए मेन जो है वो काम करने के लिए। यहाँ पे कोई भी तरह का मुद्दा से हम लोगों को पूरा मुंह बंद किया करके रखा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर हम चिल्लाएंगे तो हमें पार्टी में टारगेट किया जाएगा। यहाँ पे करंट का प्रॉब्लम है, यहाँ पे पानी का इतना ज्यादा प्रॉब्लम है। एक एक पीआरआई मेंबर से आप पूछ लो कि पानी का क्या दिक्कत है, मतलब कितने फोन से हम अटेंड करेंगे। इतने साल से बीजेपी अभी जो रूल रूल कर रहा है, तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग पार्टी में कि पार्टी सुनता भी है, बट क्या है कि कोई एक ऐसा लीडर तो हो ना पार्टी का, जो आवाज जो ऊपर तक पहुंचाए। पार्टी के सभी लोगों को धमकी दिया जाता था इनडायरेक्टली कि कोई भी अगर इस तरह करेगा तो हम उसको टारगेट करेंगे, और कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको डराना। मतलब अनिल तिवारी का सिर्फ जो है धमकी है। इनका लीडरशिप टोटली फेलियर है, मैं बता रहा हूँ। लूज टॉक बहुत ज्यादा करते हैं, आप देख देख सकते हैं, उनका कई ऑडियो जो है रिलीज हुआ है जो कि लूज टॉक कर रहे हैं वो। एलजी और सीएस का धमकी पूरे लोगों को, मुझे खुद बोल रहे थे कि आने वाला चुनाव में जो है म्युनिसिपल इलेक्शन में हम एक नया एलजी का डिमांड करें, एक नया सीएस का डिमांड करें, कि जो कि उनका पूरा बात सुनने वाला, उसको बुलाकर जो है ये करना है। मतलब वो ये मन बड़ंग कहानी बना के बोलते हैं, ऐसा कोई डिमांड उनका तरफ से नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मगर ये अपने कार्यकर्ता को ये ऐसा मैसेज देते हैं, बार बार जो है झूठा बात करने। हमें बोला, जब हम चेयरमैन इलेक्शन हार कर आए, हमें पार्टी ऑफिस में बोला गया था सभी मेंबर को, 3 कांग्रेस के काउंसलर ने वोट किया और प्रूफ भी अभी भेज दिया है। हमारे यहाँ से 4 क्रॉस हुआ है। ये सब बोलने के बाद में अभी कल उनका लेटर आता है कि मैंने क्रॉस वोट कर दिया। पार्टी का देखिए, हमारे वहाँ तो करुणानिधि भाई थे, बहुत अच्छे इंसान है, उनको क्रॉस करने के लिए जो है थोड़ा बड़ा कलेजा चाहिए, क्योंकि एक डिसेंट आदमी है। और मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं खुद अभी वर्क एंड टाउन प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन इलेक्शन जो है पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हम 12 थे, मुझे 11 वोट मिलता है। तो बीजेपी को हराने के लिए मतलब बीजेपी के अंदर ही लोग हैं कि मैं ना बनूं, कोई और बन जाए, कांग्रेस का बन जाए, मैं ना बनूं। मुझे चेयरमैन इलेक्शन का सीट मिला था, जिसमें सुदीप राय शर्मा जी उस टाइम पे जीत गए थे मेरे से, और उनको जो है 15 वोट मिला, मुझे 9 वोट मिला। बताइए कि मैं बीजेपी से खड़ा होता हूँ, 12 वोट हमारे पास है, 12 उनके पास है, तब भी मुझे 9 क्यों मिल रहा है? क्योंकि अंदर से ही अनिल तिवारी जैसे लोग जो है माइनॉरिटी कैंडिडेट को हराने के लिए जो है कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ये गलत काम करवाते हैं मेंबर से। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अनिल तिवारी जी टोटली फेलियर है उनका लीडरशिप। उनको तो पहले रिजाइन देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से। और मैं तो बता रहा हूँ, अनिल तिवारी जी तो एक लेटर बना के छोड़ दिए है। अब तो मेरा तो फाइट तो है अनिल तिवारी से है। मैं तो हमेशा मीडिया को बताते रहूंगा कि अनिल तिवारी क्या कर रहे हैं,
समाज के लिए क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उसका हर चीज जानता हूँ। और मैं तो समय समय पे उनका जो है हर चीज सामने, मीडिया का सामने और पब्लिक के सामने लाकर बोलता रहूंगा। और कोई सवाल है आपसे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने जैसा बोला कि पैरेंट बॉस को लोग टेम्पर करेगा कि हाँ, सीएस ऑफिस का, हाँ सीएस हाँ सर का भी आपने नाम जी लिया, जी डीसी जी सर मैडम का भी नाम जी। लिया। डीसी मैडम जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर थी। ये तो टोटली लीगल 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 बोलते नाम ही इसका तो नहीं हाँ, ये तो पार्टी के अंदर में हम लोगों को बैठा के इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। और अभी जो बात सुनने में आ रहा है, ये सब जो है अफवाहें जो फैला रहे हैं मार्केट में, और उनसे जो भी बात कर रहा है ये वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का ही नाम ले रहे हैं। तो इसमें अल्टीमेटली हम लोग का ऑफिशियल्स का भी नाम आ रहा है, तो जैसा आपने देखिए, मैं आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि मैंने वोट किया है कि नहीं किया, बट ये चीज मैं पब्लिकली नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये एक सीक्रेट वोटिंग होता है, और ये गलत है। अगर मैं आपको दिखाऊं मीडिया को कि ये प्रूफ करूं, तो ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, और ये वोटिंग का भी जो है वायलेशन है। अटल फाउंडेशन में आपने बहुत सारा काम किया है सर। हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो यूथ्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम किया आपने। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो पार्टी के जो लोग हैं वो आपसे कहीं ना कहीं जलते हैं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपने काफी अचीवमेंट हासिल किया है, और जैसा आपने बताया कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है कैंडिडेट है, तो हमारे द्वीप समूह में जो है मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी धर्म हो, भाईचारा बहुत टॉप पे है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये जो है भाईचारा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं माइनॉरिटी का एक सिंगल लीडर हूँ, मतलब मुझे माइनॉरिटी में मैं कोई पोस्ट में नहीं हूँ, मगर एज ए भारतीय जनता पार्टी में मैं एक मुस्लिम कैंडिडेट जो माइनॉरिटी से मैं ही हूँ। और मैं, मेरा काम करने का तरीका आप सभी ने देखा है, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से लगातार काम कर रहा हूँ। पूरे भारतीय जनता पार्टी जो है, मोदी जी सभी के फेवरेट है, मेरे भी फेवरेट है, और सभी हम मोदी जी के लिए काम करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम से जो हमारा फाउंडेशन है, जो नेशनल फाउंडेशन है, उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। मैंने अटल फाउंडेशन में इतने अच्छे अच्छे काम किया है कि जितने भी हमारे नेशनल कमेटी में मेंबर है, सभी का तारीफ होता है मेरे लिए। और बड़े लेवल पे, और बच्चों को मैं एक प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ, यूथ को, जो हमें नहीं मिला। मैं खुद ही स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं स्विमिंग चैंपियन रह चुका हूँ 3 साल। जब मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैं ये सोचता हूँ कि जब आज मैं राजनीति में भी हूँ, और मेरे पास एक फाउंडेशन भी है, और थोड़ा सपोर्ट भी है पब्लिक का, तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ ऐसा स्पोर्ट्स और खेल को लेकर कोई बात आए, तो मेरे तरफ से तो पूरा 100% सपोर्ट है। मुझे गिराने का इनका पूरा प्लान पहले से ही था। इनका जो एक टीम है, एक कमेटी में कुछ लोग हैं जो मुझे गिराने के लिए बहुत गंदा प्लानिंग कर रहे थे। कहीं पे भी कुछ होता है, किसी का दुकान उठा दिया कोई हिंदू आदमी का मेरे वार्ड से, तो फट से जो है संघ में कंप्लेन चले जाता है कि ये काम जो है नियामत ने किया है। और बाद में उसी आदमी का जो है दुकान मैं छुड़ा कर देता हूँ, जब वो गरीब आदमी का दुकान जो है ये लोग नहीं छुड़ा सकते हैं, क्योंकि किसी के पास लाइसेंस नहीं है, वो रोड साइड रखा है अपना रोजी रोटी के लिए। तो म्युनिसिपल कुछ नहीं देखता, म्युनिसिपल यही देखता है कि भाई इनके पास लाइसेंस नहीं है, उठाना है, उनका रूल है। तो फिर हम ही जैसे लोग जो है उनका रेकमेंड करके फिर दोबारा बैठाते हैं। अनिल तिवारी जो जिसने आपने देखा होगा कि मैंने दो दो जगह अनिल तिवारी जी को बुलाकर जो सम्मानित किया है, जहाँ पे हमारा टूर्नामेंट होता था वॉलीबॉल, और हमने यूथ अवार्ड फंक्शन रखा था, उसमें भी उनको बुलाकर जो है ये रखा। मुंह पे कुछ भी तारीफ करेंगे, वो अंदर से जो है आपके नहीं है, और किसी के भी नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने लोग अनिल तिवारी को अंडमान में जानते हैं ना, वो सब अपने दिल पे हाथ रख के पूछ ले कि अनिल तिवारी उनका है, अनिल तिवारी किसी का नहीं है। अनिल तिवारी मुंह में आपका बड़ा भाई बन जाएगा, और सबसे कंधा में हाथ रख के आपको इतना मीठा मीठा बात करेगा, मगर अंदर वो आपका कब कब आपका जड़ काट देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये है। और अटल फाउंडेशन में रहकर मैं एक माइनॉरिटी लीडर होने के बावजूद भी, आप देखिए कि मैंने इतने बड़े महात्मा को यहाँ पे बुलाया, जो महामंडलेश्वर 1008 महामंडलेश्वर पहली बार अंडमान धरती पर उनका ये कदम रखा है उन्होंने। कि कौन बुलाया था? मैंने ही बुलाया था उनको, और वो भी खेल के मैदान पे। आप सोचो कि मैं कोई ये नहीं, मैं खेल के मैदान पे इतने बड़े धर्मगुरु को बुलाया कि अब वो जो है अपना आशीर्वाद जो है अंडमान के बच्चों को दे। काफी खुश होके गए यहाँ से। यहाँ के कई लोगों को मैंने इंटरेक्शन भी करवाया मैंने। तो ये सब चीज ना कहीं उनको ये लग रहा था कि मैं आगे जा रहा हूँ उभर के, तो इनको अभी से रोका जाए। तो इससे
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि काम तो कभी रुकने वाला नहीं है। वो मैं पार्टी में रहूं ना रहूं, एज ए इंडिपेंडेंट लीडर भी काम मेरा वैसे ही चलते रहेगा। पब्लिक को मेरा पूरा मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं डेली 10 से 11 के बीच में इस ऑफिस में मिलूंगा और रात तक मिलूंगा आपको 8 बजे 9 बजे तक। तो कभी भी आइलैंड के लोग, सिर्फ वार्ड के लोग नहीं, मेरे पास पूरे आइलैंड के लोग आते हैं काम के लिए। कोई भी आदमी, किसको कोई चीज पूछना भी है, कोई मतलब इतने नॉलेज तो हम लोगों को हो गया 15 साल राजनीति में हर तरह का काम करके, कि किसी भी फील्ड का अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो एक बार आकर हमसे पूछ ले, तो कम से कम हम कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं, इधर उधर आपने भटक कुछ गलती नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पार्टी से निकाल दिया गया जी है। जी जी जी। लेकिन अनिल तिवारी जी ने जैसा आपको बताया कि बैलेट बॉक्स को चेक करना इलीगल है, हाँ। वो बोलना भी उनका गलत है। हाँ। जिस तरह से डीसी मैम से उन्होंने बात किया, पता हाँ, किया जो हाँ, बोल रहे हैं, हाँ, आपने कुछ नहीं किया, हाँ। आपके ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया गया, तो उन्होंने इतना बड़ा गलती किया है, उन पे किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? अरे वो उन पे कौन एक्शन लेगा मैडम, हम कंप्लेन भी कहाँ लिखा है। अभी मैं बीजेपी में, वो तो हेड है बीजेपी के, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में भी क्या लेटर लिख के दूं, एड्रेस तो उन्हीं को करना है। तो क्या ऐसी पार्टी में कोई भी गलत काम करेगा? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ ना, अनिल तिवारी जी जो कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी को डुबा तो दिए हैं। आगे 2027 में भी आप देख लेना, ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत गंदी तरीके से डुबाने वाले हैं। और ये पूरा अंडमान जानता है। ये जो है ना तो कभी कोई इलेक्शन लड़े हैं, ना तो भारतीय जनता पार्टी में कोई इनका समाज को लेकर कोई काम है। इनका काम सिर्फ यही था, बड़ा बड़ा भाषण देना, और कुछ नहीं है। अनिल तिवारी जी, आप बीजेपी में किसी से भी पूछिए कि वो ग्रास रूट से जो है जुड़े हुए व्यक्ति नहीं है। वो भाषण अच्छा दे लेते हैं, बस भाषण के लिए है। उनको पता ही नहीं कि इलेक्शन कैसा लड़ा जाता है और जीता जाता है। मतलब ये तो बस उनका एक लीडरशिप में वो पुराने प्लेयर्स को लेकर आकर कमेटी में बैठा दिया, और वो सोच रहे कि अब नया इलेक्शन में वो पुराने लोग काम करेंगे और जिता कर लाएंगे। ऐसा नहीं होता है। समय से कभी मैं भी, मेरा भी राजनीति से दूरी होगा, फिर मैं 10-15 साल बाद एंट्री करूंगा और मैं सोचूंगा कि मैं इस तरीके से राजनीति को चला लूंगा। ये नहीं होगा, राजनीति हर दिन बदलता है। तो इसका आगे क्या रहेगा आपका? क्या पार्टी में आप किसी प्राइमरी मेंबरशिप कंटिन्यू करेंगे, या फिर आप कोई? नहीं 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 नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी में प्राइमरी मेंबरशिप को कंटिन्यू कैसे कर सकता हूँ? मुझे निकाल दिया गया है, तो मुझे वो अफसोस ही है कि मुझसे एक बार पूछा भी नहीं गया। क्यों नहीं पूछा गया? कि मैं बता रहा हूँ कि उनका हिम्मत नहीं है मेरे से पूछने के लिए। अगर हिम्मत होता तो बुलाकर पूछते कि आपने ऐसा किया है, नहीं किया है, या किया है, क्या है, तो आप जवाब दीजिए। अगर उनको हिम्मत होता तो बुलाकर पूछते ना। मैं कल 12 बजे के आसपास मैं नमाज के लिए निकल रहा था, तो उसी टाइम पे मुझे किसी ने कॉल किया, भाई ये क्या है आपको? बोले ठीक है चलो बाद में देखते। पर मैंने बाद में देखा कि भाई ये ऑर्डर है, तो मैं भी काफी परेशान था कि ऐसा इसने किया क्यों। करना था तो मुझे बुलाकर पूछना था एक बार। मुझे वही अफसोस है कि एक बार पूछा नहीं। और मैं बता रहा हूँ ना, मेरा तो मीडिया के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, मेरा भारतीय जनता पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर से भी कोई शिकायत नहीं है। मेरा मैं भारतीय जनता पार्टी में काम किया ईमानदारी से, मुझे अच्छा इनाम मिल गया है, और मुझे अब थोड़ा सा सबक मिल गया है कि मुझे कैसे चलना है। सर आगे लीगली कोई तरह का एक्शन लेने? देखिए, इसमें लीगल कुछ भी एक्शन नहीं होता है। मैं करूं भी तो कुछ नहीं होता है, बस आपका टाइम वेस्ट है। आप लॉयर को पकड़ के एक डिफॉर्मेशन सूट कर सकते हैं कि आपका जो है पब्लिकली बदनामी करा। वैसे बहुत लोग करते हैं, मगर हम किस किस को जाकर ये अपना पैसा खर्च करके वकील को पकड़ के ये करें, तो ये कोई बनता नहीं है बेस। तो मगर ये है कि मुंह दिया है ना ऊपर वाले ने। जहां मैं उनका गलती देखूंगा, जहां समाज में वो गलत काम कर रहे हैं, जहां वो पब्लिक के हित में काम नहीं कर रहे हैं, मैं उसमें तो बोलूंगा ना। आज तो मैं आजाद हूं ना, अब तो मुझे, मेरे ऊपर कोई नहीं है कि मुझे रोकेगा। और मैं तो हर मुद्दा में अंडमान का जो है बात करने के लिए आज मैं एकदम फ्री हैंड हूँ। सर जैसा आपने बोले चीफ सेक्रेटरी सर का भी आपने नाम लिया था, तो क्या आगे का दिन में आप सर से बात, चीफ सेक्रेटरी से बात करें? क्या आपका नाम लेके एक तरह देखिए, का? मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलके भी कभी ये बोलूं, तो ये भी कोई बेस नहीं बनता है ना। वो कोई बोल दिया और मैंने बोल दिया, ये तो मेरे पास एविडेंस है करके मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो मीडिया में मैं ये भी नहीं बोल सकता कि उनका नाम लेके इसने बोल दिया। मेरे पास उनका कॉल रिकॉर्ड है कि वो जो जैसे बात कर रहे हैं, उसमें क्लियर आपको पता चल जाएगा कि वो इस तरीके से जो है ये ब्लेम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीसी मैम को, कि ये लोग सब मिलकर जो है इनको बताए हैं, सब कुछ खोल कर दिखाया। मतलब उनका कहना यही है।
तो मैं इसको कोई ये नहीं मानता उसको, और मुझे नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन में इतने हायर रैंक के ऑफिसर जो है ऐसा कोई गलत काम करेंगे भी। अमित जी, आप जो है टीडीपी छोड़कर बीजेपी से जुड़े थे, जबकि टीडीपी और बीजेपी अलायंस में है। आपको लग रहा है आज जो डिसीजन आपके ऊपर लिया गया है, आपको लग रहा है जो एक्शन हुआ है, सॉरी, कोई रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा कुछ है क्या अभी? नहीं, देखिए, टीडीपी टीडीपी तो आज भी मेरे दिल में है। मेरा जन्म ही तेलुगु देशम पार्टी से हुआ, तो तेलुगु देशम पार्टी का रिस्पेक्ट मेरे लिए हमेशा रहेगा। हम ये करते हैं ना, देखिए कि मैं काउंसलर बनता हूँ, आप किसी भी फील्ड में जाते हैं ना तो उससे आप लगातार उससे आगे, आप जैसे 1 क्लास में तो आपको 2 में भी जाने का दिल होगा, 3 में भी जाने का दिल होगा, मगर आपको 1 में ही रहते रहते काम करके नहीं होगा। तो मैं एक नेशनल पार्टी में अपना जो है मतलब मेरे लिए चैलेंज था कि बीजेपी से ये वार्ड में कभी भी कोई कैंडिडेट जीता नहीं है, और इस वार्ड में वो चैलेंज एक्सेप्ट करके मैं बीजेपी में गया था, और कुछ लीडर्स मेरे को बीजेपी के अच्छे लगे, तो मैं उनका लीडरशिप में काम करने के लिए एग्री हो गया और मैं गया भी। और बहुत चैलेंज के साथ में मुझे वार्ड नंबर 6 को निकालना पड़ा बीजेपी से खड़ा होकर। तो मुझे तेलुगु देशम पार्टी छोड़ने का गम तो है, मतलब मुझे दुख है कि मैं जब 2019 में तेलुगु देशम पार्टी छोड़ रहा था, मुझे दुख था कि इस पार्टी को बनाने में पहला फाउंडर मेंबर मैं हूं, और मैंने इतना मेहनत किया था, कई हजार लोग इसमें जोड़ दिया था, मैं कई यूथ जो है मेरे साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ गए थे, मगर सबको छोड़ते हुए मुझे फिर दोबारा से जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी जुड़कर काम करना पड़ा। मैं आपको मेरे को भारतीय जनता पार्टी से काम करते वक्त मुझ पे बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने फेस किया पार्टी में जुड़ने के बाद, मगर वो सबको मैं अपने काम कर करके ना वो सब चीज को मैं दबा दिया मैंने। मतलब कि जो लोग मेरे अगेंस्ट में उभर रहे थे, अंदर से मुझे काटने की कोशिश कर रहे थे कि ये बाहर से आया, अभी इतना काम कर रहा है, इसको ये जिम्मेदारी देंगे, ये देंगे, तो मुझे जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी, मैंने जिम्मेदारी के साथ काम किया। मेरे वार्ड में ही भारतीय जनता पार्टी ऑफिस है, आप देखिए कि पहले क्या था वो ऑफिस के सामने, और आज का नज़ारा देखिए कितना खूबसूरत। आपको बस स्टॉप भी इतना पुराना टूटा फूटा इतना सुंदर से बन गया, उनका पार्किंग बना है। ये तो मेरा अपना है ना, मेरा अपना पार्टी है, तो मैं तो अपने एरिया में सारे जगह काम करता हूँ। क्या मैं अपने एरिया को पार्टी जहाँ पे उनका भी तो नाम होना है ना कि हमारा ये है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि वो आउटसाइडर्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। लग रहा है कि आप आउटसाइडर थे, इसलिए आपको, इससे पहले भी प्रेसिडेंट रहे हैं लेकिन ऐसा किसी ने नहीं, क्योंकि इससे पहले भी क्रॉस वोटिंग हुआ है, तो लग रहा है कि इन लोग अभी तक आपको डाइजेस्ट नहीं कर सके, एक्सेप्ट हाँ, नहीं कर तो पाए। वो ग्रुप आ गया है जो मेरे को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। जो पहले लोग थे, अच्छे लोग थे, वो सबको लेकर चल रहे थे। यहाँ पे बस वही है ना, आप माइनॉरिटी के अगेंस्ट में जाओ तो आपको अ, शायद आपको मेडल मिलेगा, तो वो हो सकता है वो कर रहे हैं। बट मेरे को, मैं तो सबके साथ में हूँ। मेरा तो आप देख लीजिए कि मैं हर जगह आपको दिखूंगा, एज ए माइनॉरिटी कैंडिडेट मैं आपको हर जगह दिखूंगा। मुझे मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो सारे धर्म और सारे जाति को लेके उतने ही प्यार है जितना मेरे को अपने धर्म से है। नेक्स्ट मूव क्या है? कौन से पार्टी ज्वाइन करने का है? किसी से बातचीत हो रही है? नहीं, क्या चल रहा है? देखिए, कल इस तरह होने के बाद कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन भी किया। मैं उनका भी रिस्पेक्ट रखता हूँ कि कम से कम मुझे ये लायक तो समझा कि उनके पार्टी में आ सकता हूँ। फिलहाल तो मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ही काम करूँगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं हर चीज़ में बोलूँ, खुल के बोलूँ, क्योंकि मुझे तो किसी का डर नहीं है ना। मैं तो कोई गलत काम नहीं करता, तो मुझे किसी का डर नहीं है। तो मैं हिम्मत से जो है पब्लिक का आवाज़ बनूंगा और पब्लिक का काम करूंगा। चलिए, आपने पब्लिक का आवाज कह दिया, तो एक आखिरी क्वेश्चन, जी। आप अभी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जिसको हाँ। लेके आवाज आज पूरे देश में उठ रहा है। हाँ। इनफैक्ट रिसेंटली इंदौर में भी जो अंडमान के एक लड़के ने जो है वहां पे भी ये मुद्दा उठाया, और मुद्दा अंडमान उठाया। के यूथ आजकल उसको लेकर खुलकर बोल रहे हैं। आप हाँ। क्या कहना चाहते हैं? आप पार्टी से बाहर है, अब क्या बोलेंगे आप नहीं, इसको नहीं, मैं लेकर? पार्टी में रहने के बाद भी और आज भी मेरा, मुझसे कोई सवाल ये पूछा नहीं, आपने पूछा है। एक तरफ डेवलपमेंट है और एक तरफ जो है नेचर है। एक तरफ नुकसान होगा और एक तरफ फायदा होगा, ये दो चीज़ हैं। तो इसको मैं, नेचर को ख़त्म करेंगे तो हमारी लाइफ प्रॉब्लम में आएगी, हमें हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा। अगर वो सरकार दे रही है, बरसात दे रही है हमें, हाँ, हर तरह का जो है ऑक्सीजन हमें सरकार प्रोवाइड कर रही है, तो आप सोचिए कि अच्छा प्रोजेक्ट है। और सरकार सिर्फ डेवलपमेंट देख रही है, और उस बाकी हमारा कोई भी तरह का जो है जैसे आप देख रहे हैं कि बरसात कम हो रही है पोर्टब्लेयर में, जितना हम पहले बचपन में देख रहे थे कि बारिश जो है हमें 9 महीना तक जो है बारिश
मिलता था, 8-9 महीना बारिश का ये मिलता था, और हमेशा कभी भी बारिश आ जाता था। ये कहावत भी है अंडमान का, बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है। और अभी तो वैसा नहीं है ना, देखिए कितना डैम सूख रहा है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्यों एक इतना 1000 करोड़ पैसा खर्च कर रहे हैं किसी एक जगह डेवलपमेंट के लिए, अच्छी बात है, बट ये एक 50 करोड़ या 100 करोड़ या 200-500 करोड़ रखे ना एक बड़ा डैम बनाने के लिए, या हमारे डैम को ठीक करने के लिए, या उनका हाइट रेज करने के लिए। कोई तो देखिए, टेक्नोलॉजी में तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मैं शिमला गया था, शिमला मॉल रोड से, जहाँ उनका वाटरफॉल है, जहाँ से पानी स्टोर होता है, उनका ट्रीटमेंट होकर मॉल रोड पे आता है, 50 किलोमीटर दूर है मॉल रोड। बट क्या है कि वो भी डाउन में है, मॉल रोड सबसे हाइट पे है। वहाँ 1 किलोमीटर हाइट का जो एक पंप लगा है, मतलब पाइप लगा है, और 1 किलोमीटर हाइट पंप होता, 50 किलोमीटर ग्रेविटी में जो है शिमला मॉल रोड में पानी जाता। तो सोचे कि वो अंग्रेजों का दिमाग था। तो आज तो इतना टेक्नोलॉजी आ गया, क्यों ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता? कितना गंदा बात है, हम इतना बड़ा बड़ा उपलब्धि में बात करते हैं, देश में ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हमने ये किया भी है बहुत चीज। तो क्यों अंडमान में एक पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? देखिए, पानी को लेकर जो कंप्लेन है ना, आप कुछ भी कर लो, पानी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। थोड़ा सा पैसा यहाँ पे भी लगा के अगर पानी को ठीक कर देना, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, होटल्स बढ़ रहे हैं, हाँ, इन्वेस्टर आ रहे हैं, लोग, लेबर्स बाहर से इतने काम करने के लिए आ रहे हैं, तो सभी को तो पानी, पानी तो हमारा डे बाय डे ज़्यादा ही खर्च होगा, तो पानी को ठीक करना है। पानी नहीं है तो देखिए, हम लोग तो पब्लिक को, मैं तो, कोई किसी का कॉल आता है, ओ, मैं अपने ऑफिसर से बात करता हूँ, पानी का क्या, मैं अपने ग्रुप में डाल देता हूँ कि लोग सुन लेके, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बस गाली दे सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, और हमारे स्टाफ भी क्या करेंगे? उनको पीडब्ल्यूडी पानी देना, पीडब्ल्यूडी को डैम देना है पानी, मतलब डैम से ट्रीटमेंट प्लांट में आना, ट्रीटमेंट, ये तो चलिए दिल्ली का अभी प्रॉब्लम है, तो इसको आवाज़ तो मैं उठाता रहूँगा, अभी मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। आप किसी भी मुद्दे पे मेरे से बात कर सकते हैं और मैं उस पर जवाब दूंगा। तो पॉलिटिकल से बाहर, मतलब जैसा आपने बोला, पार्टी से बाहर रह के आप बहुत ज्यादा मतलब एक्टिवली आप काम हाँ, मैं बहुत एक्टिव रहूंगा अभी, मुझे बड़ा मजा आएगा काम करने के लिए, और आप देखते रहना। मेरे को तो इन्होंने चैलेंज कर दिया है ना, मैं इन मैं इनके बदौलत तो काउंसलर नहीं बना ना, तो मैं पूरे म्युनिसिपल इलेक्शन में, मेरे वार्ड नंबर 6 में पूछ लेना, मैं इनको लेके कहीं पे भी कैनवसिंग के लिए भी नहीं गया, मैं अकेला गया कैनवसिंग, अपने कुछ दोस्तों को लेकर अकेला कैनवसिंग करके मैं जीता हूँ। मैं इनका बदौलत में तो आया भी नहीं ना राजनीति में, तो मुझे इससे लेना क्या? और मेरे को खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है। मैं तो एकदम खाली हाथ आया राजनीति में, कोई मेरा बैक सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं, मगर मुझे इज्जत और नाम और सपोर्ट काफी मिला है, उसी लिए मैं जो है कंटिन्यू अपने आप को कर रहा हूँ। मतलब मेरे को भी मजा आ रहा है कि जितना इज्जत बढ़ रहा है, जितने लोग प्यार कर रहे हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ रहा है, और काम भी करने में मजा आ रहा है मुझे इस फील्ड में। एक तरफ मोदी जी विकास का बात करते हैं, यहाँ के जो अनिल तिवारी जी है अपने भाषण में भी बहुत बोलते हैं कि सबका विकास करना है, लेकिन पार्टी के अंदर ही ये आपसे जिस तरह से आप ऊंचाई पे जाते हैं, लोगों का आप पिक करते हैं, आपसे ईर्ष्या उनको हुआ और आपको बाहर निकाल दिया गया, तो देखिए, क्या आपको लगता है कि ये लोग यहाँ की जनता के लिए कुछ कर पाएंगे? कुछ और आपको नहीं नहीं कर लगता है कि उनको कुछ पार्टी नहीं में कर ताला लगा देना चाहिए? कुछ नहीं कर पाएंगे, इनका टारगेट माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अंडमान में कोई भी माइनॉरिटी कैंडिडेट आगे नहीं जा पाएगा। हाँ, वो कोई पोस्ट में आपको डमी बैठा देंगे, मगर आप आपका काम, वोट वैल्यू इससे मुझे अगर बैठाते तो मैं उस लेवल का काम करके दिखाता। मुझे देखिए, पार्टी में कोई तरह का पोस्ट नहीं है, मुझे पोस्ट में तब रखा गया था यूथ प्रेसिडेंट में, वाइस प्रेसिडेंट में, यूथ में, जब कुछ लोग, अच्छे लोग थे वहां पे, जिनको उम्मीद था कि इन लोग काम करेंगे। आज वैसा कोई लीडर नहीं है जिनको उम्मीद है कि काम करने वाले लोगों को सामने लाएंगे तो उनको डर है कि वो लोग ना आगे चले जाए, इसीलिए रोका जाएगा।